जी हां, यूक्रेन के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट युराश इस वक्त टीवी 9 भारतवर्ष के स्टूडियो में ये कहते नजर आ रहे हैं कि यूक्रेन चाहता है कि हर हाल में शांति हो, मासूम लोगों की हत्या का सिलसिला रुके। लेकिन बड़ी बात उनकी तरफ से कही गई है कि मौजूदा वक्त में भी रूस पर भरोसा नहीं किया जा सकता। इस पर मैं अपने खास मेहमानों से भी यहां चर्चा करूंगा। लेकिन धोखा है युद्ध विराम, यह क्यों कहा जा रहा है? रूस ने यूक्रेन को दहला दिया है। रूस का यूक्रेन पर बहुत बड़ा हमला हुआ है। यूक्रेन के 30 इलाकों पर ड्रोन से प्रहार हुए हैं। रूस ने रिहायशी इलाके को भी निशाना बनाया गया है। रूस की तरफ से सिविलियन इलाकों को भी टारगेट किया गया है। यूक्रेन के रिहायशी इलाके में बड़ी तबाही की खबर है। ट्रंप से बात करने के 24 घंटे के अंदर ये अटैक हो गए। और हमारे साथ इस वक्त तमाम खास मेहमान मौजूद हैं। मेजर जनरल संजय सॉय हमारे साथ मौजूद हैं। सॉय साहब, आप किस तरह से देखते हैं? और युवराज ने अभी अभी टीवी 9 भारतवर्ष के स्टूडियो में जिस बात का जिक्र किया है कि वो सीज फायर चाहते हैं। UEM Jaipur is a perfect target for prospective students aspiring for good jobs, good education with future-ready skills. यूक्रेन ये चाहता है कि जंग हर हाल में रुके, मासूम लोगों की हत्या बंद हो, लोगों की जाने का सिलसिला बंद हो। लेकिन क्या आपको इसके लिए यूक्रेन एक ईमानदार कोशिश करता हुआ खुद दिखता है? वो तो कह रहे हैं कि रूस पर भरोसा नहीं किया जा सकता। क्या यूक्रेन पर भरोसा किया जा सकता है? नहीं, बिल्कुल समीर, देखिए इस समय में अफसोसजनक बात यह है कि ट्रंप पूरी कोशिश कर रहे हैं। 20 जनवरी के बाद से वो लगातार इस चीज़ को, एक तो पूरी अमेरिका का फोकस इसी के ऊपर है कि किसी प्रकार से सीज फायर हो जाए। लेकिन शायद दोनों ही पार्टी मानने को तैयार नहीं। दोनों की अपनी अपनी कंडीशंस हैं। यूक्रेन कह रहा है कि पूरे इलाके को खाली किया जाएगा, अभी सीज फायर किया जाए बिना किसी कंडीशन के। रशिया को भी अपना सिक्योरिटी का खतरा है। यूक्रेन सिक्योरिटी गारंटी चाह रहा है, उधर से रशिया भी चाह रहा है सिक्योरिटी गारंटी कि क्या वो यूक्रेन नाटो में नहीं मिलेगा इसके बाद, क्योंकि युद्ध वहीं से शुरू हुआ था। इसके बारे में कोई बात नहीं हुई है। ये मैं बल्कि मिस्टर युवराज जो MP है उनसे भी जानना चाहूँगा कि नाटो के ऊपर ज्वाइन करने के बारे में यूक्रेन का क्या स्टैंड रहेगा बाद में, जब भी अभी बातचीत होगी। लेकिन कुछ बातें ऐसी हैं जिनमें दोनों पक्षों में सहमति नहीं हो पा रही है। उधर से यूरोप का सहयोग लगातार यूक्रेन को मिल रहा है, क्योंकि शायद यूरोप भी नहीं चाहता है कि वहाँ पर शांति हो, क्योंकि अगर यूक्रेन लड़ता रहता है तो यूरोप अपने आप को सुरक्षित महसूस करता है कि रशिया यूरोप से यूक्रेन के साथ उलझा रहेगा और यूरोप सुरक्षित महसूस करेगा। वो एक इनडायरेक्ट लड़ाई लड़ने में बिलीव कर रहे हैं। तो यहाँ पर मेरे हिसाब से कहीं ना कहीं बातचीत के द्वारा फेज्ड मैनर में शांति की जाए, जो शायद दोनों देशों के लिए बेहतर रहेगा। नहीं तो दोनों ही देश बर्बादी की ओर आगे बढ़ते जा रहे हैं। समीर, ठीक है, युवराज हमारे साथ मौजूद हैं। युवराज, कैन यू टेल अस व्हाट संजय सॉय इज आल्सो आस्किंग फ्रॉम यू, दैट व्हाट इज योर करंट स्टैंड ऑन NATO membership? That is one and only bone of contention for this whole war between Russia and Ukraine. It's sadly not the only bone of contention. Russia wants our nation to disappear. The fact is the NATO is the only guarantee that we can essentially see working. We have countries that are they were former parts of the Soviet Union. They've joined NATO and they're not getting attacked. They don't have a war going on. We know that the only path to security is through NATO. Okay. ठीक है, तो ये एक बड़ी बात देखिए निकलकर सामने आ रही है। नाटो मेंबरशिप पर जो रुख है यूक्रेन का, उसके बारे में युवराज हमें बताने की कोशिश कर रहे हैं। और साथ ही साथ वो ये कह रहे हैं कि यूक्रेन की सुरक्षा की गारंटी इस वक्त ज़ेलेंस्की के लिए, यूक्रेन के लिए एक बड़ा मुद्दा है।